हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक द अनदर न्यू वीडियो। आप तमाम दोस्तों को स्वागत है हेल्दी कॉलेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कौन कौन सा विटामिन और मिनरल्स आवश्यकता होता है। तो चलिए दोस्तों, टाइम पास नहीं करते हुए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए शरीर में जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स का पर्याप्त मात्रा में होना बहुत जरूरी होता है। शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी तरह तरह के रोगों का कारण बन सकता है। दोस्तों अक्सर आपने विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में तो सुना होगा। इस वीडियो में हम आपको विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक स्वस्थ शरीर के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ शरीर के लिए कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरी होते हैं। दोस्तों नंबर 1 में है पोटेशियम। पोटेशियम एक मिनरल है जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है। यह ब्लड प्रेशर और लीवर के कार्य को भी नियंत्रण करता है। हृदय, मस्तिष्क को ठीक से काम करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होता है। दोस्तों पोटेशियम से भरपूर ए फूड्स आज से डाइट में आप जरूर शामिल करें। दोस्तों आलू, नारियल पानी, पालक, हरी मटर, एवोकाडो, केला, ये सब आप खाते हो तो आपके शरीर में पोटेशियम की कमी को पूरा करेगा। सेकेंड नंबर पे है विटामिन ई। दोस्तों विटामिन ई की कमी से आपको मांसपेशी में कमजोरी, चलते फिरते में कठिनाई, हाथ पैरों का सुन्न हो जाना, दृष्टि से संबंधित परेशानी और इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होना यानी कि बार बार बीमार होना जैसे लक्षण महसूस हो सकता है। 14 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पुरुष और महिलाओं को रोजाना 15 मिलीग्राम विटामिन ई की जरूरत होती है। स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन 19 मिलीग्राम की आवश्यकता होता है। तो दोस्तों विटामिन ई के मुख्य स्रोत क्या क्या है, चलिए आपको मैं बताता हूँ। गेहूं के बीज का तेल, सूरजमुखी, कुसुम, सोयाबीन का तेल, सरसों के बीज, बादाम, मूंगफली, मूंगफली का मक्खन, चुकंदर का साग, कोलाड्स का साग, पालक, कद्दू, लाल शिमला मिर्च, शतावरी, आम, एवोकाडो, ये सारे चीज खाने से आपका जो शरीर के लिए विटामिन ई का जो आवश्यकता होता है ये पूरा हो जाएगा। दोस्तों तीसरा फोलिक एसिड। फोलिक एसिड स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। फोलिक एक प्राकृतिक विटामिन बी है जो कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि हरी पत्तीदार सब्जी, खट्टे फल में पाया जाता है। शरीर को हेल्दी रखने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरी पड़ती है और उन्हीं में से एक है फोलिक एसिड। दोस्तों नंबर 4 पे है आयोडीन। आयोडीन एक रासायनिक तत्व है। आयोडीन हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में से एक है और इसकी कमी से दिमाग और शरीर में विकास से जुड़े कई बीमारियां होती है। दुनिया में प्रति वर्ष लाखों बच्चे कमजोर क्षमता के साथ पैदा होती है क्योंकि उनकी माताओं ने गर्भावस्था के दौरान भोजन में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं ली है। आयोडीन की मदद से गर्दन के पास पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि के विकास के लिए जरूरी हार्मोन पैदा करती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आयोडीन की स्रोत क्या है, क्या चीज खाने से आयोडीन हमारे शरीर को प्राप्त होगा। तो दोस्तों समुद्री नमक इसका प्रमुख साधन है जिसमें यह प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। इसके अलावा जिन स्थानों के पानी में और भूमि में आयोडीन पाया जाता है उन स्थानों में खाने जाने वाले खाद्य पदार्थ में भी मात्रा प्रशस्त रूप से होता है। समुद्र के जलों में प्रशस्त मात्रा में मिलता है, इसीलिए समुद्री नमक, समुद्री मछली आदि में आयोडीन मिलता है। दोस्तों चलते हैं नंबर 5 पे, आयरन। आयरन हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। आवश्यक पोषक तत्वों में से एक आयरन हमारे शरीर के लिए पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण और हमारे शरीर के आयरन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत सारे खाद्य पदार्थ है जिनमें से आयरन की मात्रा अधिक होती है जैसे कि गेहूं, दाल, अंजीर, खजूर, किशमिश, मटर, ब्रोकली, पालक, केला, आलू, टमाटर, पत्ता गोभी, पिस्ता, कद्दू के बीज, अलसी के बीज, तिल के बीज और दोस्तों इस सारे चीज में आयरन पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं नंबर 6 पे, विटामिन सी। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की इम्यूनिटी के लिए जरूरी होता है। विटामिन सी स्वस्थ हड्डियों, त्वचा और मांसपेशी के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए आपको अपनी डाइट में विटामिन सी को जरूर शामिल करना चाहिए।
सूजन, मसूड़ों से खून आना, घाव भरने में देरी विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है। विटामिन सी के सोर्सेज क्या है दोस्तों? विटामिन सी खट्टे फलों से मिलता है, जैसे कि संतरा, कीवी, नींबू, संतरे का रस, काली मिर्च, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली और आलू में विटामिन सी मिलता है। दोस्तों चलते हैं नंबर 7 पे, विटामिन के। विटामिन के की कमी होने पर शरीर में बहुत समस्या और बीमारियां पैदा होने लगती है। वही अगर आपके शरीर में विटामिन के पर्याप्त मात्रा में मौजूद है तो यह आपको कैंसर से बचाती है, हड्डियों के विकास में मदद कर। दोस्तों विटामिन के सोर्सेज क्या क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों पत्ता गोभी, काजू, कीवी, अनार और हरी पत्तेदार सब्जी का सेवन करने से विटामिन के हमारे शरीर को पूर्ति हो जाएगा। दोस्तों नंबर 8 पे चलते हैं, विटामिन B12। विटामिन B12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है। यह फोलिक एसिड को शरीर तक पहुंचाने में मदद करता है। शरीर में विटामिन बी की कमी होने पर आपको मानसिक समस्या, हड्डी और जोड़ा में दर्द से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। थकान, कमजोरी, कब्ज, वजन कम होना, भूख न लगना, हाथों और पैरों में सूजन होना विटामिन B12 की कमी के लक्षण हो सकता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं विटामिन बी का सोर्सेज। दोस्तों मछली, मांस, डेयरी से उत्पादन और अंडे में भी विटामिन बी काफी अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा दूध और दूध से बने पदार्थ में भी विटामिन बी काफी अधिक मात्रा में होता है। ये सभी विटामिन B12 के अच्छे स्रोत है। दोस्तों नंबर 9 पे चलते हैं, विटामिन B3। विटामिन B3 शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने का और इसे स्टोर करने का कार्य करता है। विटामिन B3 यह त्वचा और पाचन तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। विटामिन B3 की कमी से मानसिक समस्या, पाचन संबंधी समस्या विटामिन B3 की कमी से लक्षण हो सकता है। चलिए दोस्तों जानते हैं विटामिन B3 के सोर्सेज क्या है। विटामिन B3 यानी नियासिन। टूना मछली नियासिन से भरपूर होता है। इसके अलावा अगर आप शाकाहारी है तो आप मूंगफली, साबुत अनाज, मशरूम, आलू और हरी मटर से विटामिन B3 का पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं नंबर 10 पे। नंबर 10 पे है विटामिन B6। विटामिन B6 शारीरिक और मानसिक कार्य के लिए जरूरी होता है। विटामिन B6 मेटाबॉलिज्म, आंखों, त्वचा और लीवर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। विटामिन बी का सोर्सेज क्या क्या है, चलिए दोस्तों जानते हैं। पालक, टूना, अंडा, चिकन लिवर, गाजर, हरे मटर, केले आदि। और दोस्तों नंबर 11 पे है विटामिन B1। विटामिन B1 यानी कि थियामिन। विटामिन B1 मस्तिष्क के लिए जरूरी माना जाता है। थियामिन एक प्रकार का विटामिन है जो शरीर को ऊर्जा देने, कोशिका का वृद्धि के लिए जरूरी होता है। गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिला को विटामिन बी की अधिक जरूरी होती है। वजन कम होना, याददाश्त कम होना और मांसपेशी में कमजोरी शरीर में विटामिन B1 की कमी लक्षण होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं विटामिन B1 का सोर्सेज क्या है। थियामिन प्राकृतिक रूप से मांस, मछली और साबुत अनाज में पाया जाता है। इसके अलावा दाल, हरी मटर, चावल, सूरजमुखी के बीज और दही में भी विटामिन बी के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। नंबर 12 पे चलते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने और खून की कमी को दूर करने के कार्य में सहायक होता है। विटामिन बी के सोर्सेज क्या है, चलिए दोस्तों जानते हैं। मच्छी, दूध, अंडा, मीट, चिकन, लाल मिर्च, किशमिश, मटर, मशरूम, ब्रोकली, पालक, गेहूं इत्यादि। नंबर 13 पे है दोस्तों विटामिन ए। विटामिन ए घुलनशील होता है। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा विटामिन ए इम्यूनिटी और सेल्स बढ़ाने का भी काम करता है। विटामिन ए कोशिकाओं में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करता है। विटामिन ए का सोर्सेज क्या है दोस्तों, चलिए जानते हैं। गाजर, शकरकंद, टमाटर, पालक, ब्रोकली विटामिन ए काफी अच्छा मात्रा में होता है। इसके अलावा सीताफल, केला, लाल शिमला मिर्च, आम, मछली का तेल और दूध में भी विटामिन ए होता है। अंडा भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। दोस्तों नंबर 14 पे चलते हैं विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत में है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत में टमाटर, भूसीदार गेहूं का आटा, साग, बादाम, अखरोट, चावल, अंगूर, दूध, ताजे सेब, ताजे मटर, दाल, झिंगर, वनस्पति साग सब्जी, आलू, मेवा, मक्की, चना, नारियल, पिस्ता, ताजे मेवे, पत्ता गोभी, दही,
पालक, बंदा गोभी आदि। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया एक मानव शरीर के लिए क्या क्या पोषक तत्वों और मिनरल आवश्यकता होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।